हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। हमारे चैनल पे आईआईटी जेई मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स गो थ्रू दैट सॉल्यूशन। जो भी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर that modulus of x minus 3 modulus of x plus 4 is equal to 6 is equal to फाइन। तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, फाइंड करने हैं वो सारे x जो बिलोंग करते हुए रियल नंबर, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट। ओके, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले हमें प्रॉपर्टी समझनी होगी मॉडुलस फंक्शन की, कि जो मॉडुलस ऑफ x होता है हमारा, जो भी एक्सप्रेशन अंदर होता है, इट इज एज इट इज x इफ दिस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस x इफ x इज लेस देन 0। जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है वो इस तरह से ब्रेक होता है। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ से मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 को ब्रेक करना चाहूँ तो इट इज अंदर का जो एक्सप्रेशन है मॉडुलस का वो एज इट इज दिस if this x plus 4 is greater than equal to 0 and this is minus of x plus 4 if x plus 4 is less than 0। इस तरह से हम मॉडुलस फंक्शन को ओपन करते हैं। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो इट विल बी x plus 4 if x is greater than equal to minus 4 and it is minus x minus 4 if x is less than minus 4। फाइन, बस इसकी हेल्प से हम आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो केस होगा, जो सबसे पहला हमारा जो केस 1 बनेगा, केस 1 में हम कहते हैं कि जो मेरा x है वो लेस देन है -4। फाइन, x जो है वो लेस देन है -4। अब अगर x -4 से छोटा है तो ऑब्वियसली x 0 से भी छोटा है। तो जो ये मेरा ये वाला मॉडुलस फंक्शन है कैसे खुलेगा, ये खुलेगा माइनस ऑफ x -3 एंड x अगर -4 से छोटा है तो ये जो फंक्शन ओपन होता था इट विल बी -x -4, तो इट विल बी -x -4 इज इक्वल टू 6। फाइन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज एक्स स्क्वायर, नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 6 एंड इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस 1 एंड x प्लस 6 आ जाएगा। देखो -1 रखने पे सेटिस्फाई होगा, -1 रखने पे ये 1, ये -7, -6 रखने पे 36 और ये -6 रखने पे 42 और 36 42। फाइन, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, इट इज -1 और एक वैल्यू आई x की -6। अब देखो क्योंकि x जो था वो मेरा -4 से छोटा था, इट मीन्स -1 तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से जो मुझे आंसर मिला दैट इज x इज इक्वल टू -6। तो मेरी एक वैल्यू आ गई x की, x इज इक्वल टू -6। ओके, लाइकवाइज अब हम केस 2 के लिए ओपन करते हैं। फाइन, तो अब देखते हैं केस 2 क्या होगा। केस 2 होगा जब मेरा x ग्रेटर देन है -4। -4 से तो x बढ़ा लिया लेकिन इस बार 0 पे ब्रेक होगा, लेकिन लेस देन है 0। फाइन, अब अगर इस हिसाब से चलें तो देखो अब x जो है वो -4 से बड़ा है और 0 से छोटा है। अगर x जब भी 0 से छोटा रहेगा तो मॉडुलस ऑफ x जो है -x बन के ओपन होगा, तो इट इज -x -3। फाइन, एंड दिस मॉडुलस x प्लस 4, जब मेरा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होता है उस केस में ये x प्लस 4 ओपन होता है। फाइन, तो इट इज x प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 6। अगेन मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं ये मॉडुलस फंक्शन किस तरह से ब्रेक हुआ। देखो x जो है वो वैल्यू ले रहा है -4 से 0 के बीच में, तो जब भी x -4 से बड़ा होता है तो जो ये मेरा मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 है इट विल बी ओपन लाइक x प्लस 4। और जब भी मेरा x 0 से छोटा होता है तो x छोटा होता है तो मॉडुलस ऑफ x जो है वो ओपन होता है -x के थ्रू। तो बस इसी तरह से हमने ओपन किया है। तो यहाँ से जो मेरा इसको सोल्व करने पे आएगा, दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -4x -3x and -12 is equal to 6। it is -x square -7x and this is -18 is equal to 0। यहाँ से आया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 is equal to 0। अब देखो अगर मैं यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट देखूं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d जो होगा मेरा b स्क्वायर -4ac, इट मीन्स 49 minus 4 into a is 1 and c is 18, so it is 49 minus 72, it means it is a negative number। fine, it is negative number, it is less than 0। तो जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो उस केस में जो मेरा x है वो कॉम्प्लेक्स में बिलोंग करता है, लेकिन गिवन है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है
तो यहाँ से इस केस से मुझे कोई भी x की वैल्यू नहीं मिलेगी। फाइन, क्योंकि अब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इसका मतलब मेरा x जो है वो रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता। फाइन, नाउ कम टू केस 3। अब केस 3 के लिए सोल्व करते हैं। चलो केस 3 क्या होगा? केस 3 सिंपल होगा। देखो अब हमने -4 से छोटा ले लिया, -4 से 0। अब हम लेते हैं सिंपल की जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी तो ये जो फंक्शन है ये सिंपल मेरा x ओपन होगा तो इट विल बी x -3 एंड जब x की वैल्यू -4 से बड़ी है तो 0 ऑब्वियसली -4 से बड़ी वैल्यू लेगा तो इट विल बी x + 4। तो यहाँ से आ जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आया x² + 4x - 3x - 12 इज इक्वल टू 6। यहाँ से आया x² + x - 18 इज इक्वल टू 0। फाइन, अब विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसको सोल्व करते हैं। x इक्वल टू -b यानी कि -1 + -b² यानी कि 1 -4 into a is 1 and c is -18। तो ये प्लस का 18 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो इट इज x इज इक्वल टू -1 ± √73 बाई 2। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, -1 + √73 बाई 2 और एक x की वैल्यू आई -1 - √73 बाई 2। अब देखो 73 अगर मैं अप्रोक्सीमेट निकालूं तो 8 का स्क्वायर होता है 64। फाइन, यानी कि √64 जो है वो 8 होता है और यहाँ से 81 जो है वो 9 होता है। इसके बीच में कहीं है तो मैं इसे अप्रोक्सीमेट 8.5 ले लेता हूँ। फाइन, तो दिस इज एंड दिस इज -1 - 8.5 बाई 2। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो वैल्यू मिली मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिली और यहाँ से मुझे एक नेगेटिव वैल्यू मिली। पर जो मेरा x था इस केस के लिए वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी सिर्फ यही वाली वैल्यू मेरा x की वैल्यू होगी, ये नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव अलाउ नहीं है। तो फाइनली मुझे दो वैल्यू मिली, एक x की ये वैल्यू मिली और एक x इक्वल टू -6। तो जो मेरा सेट है उसके लिए जो इसके लिए सेटिस्फाई करेगा तो वो x जो है वो दो वैल्यूज है -6 एंड दैट। तो फाइनल आंसर इज 2। I hope you all are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel.